हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आज इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप 25 क्वेश्चन। इनमें वो 25 क्वेश्चन है जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं और संभवतः आपके एग्जाम में भी पूछ जाएंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपकी मार्कशीट आने वाली है, इसलिए अब तैयारी में लग जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, इसमें जैसे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको आप बोल्ड करना चाहते हैं, बोल्ड मतलब हल्का उसको मोटा करना चाहते हैं, तब आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। बोल्ड करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+B। यदि आपसे पूछता कि इटैलिक करने की शॉर्टकट की क्या होती है, इटैलिक मतलब अक्षरों को हल्का तिरछा करना है, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, तो इटैलिक करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+I। अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+U। कंट्रोल+U मतलब जैसे आप अंडरलाइन करना चाहते हैं किसी भी वर्ड के नीचे, जैसे मैंने इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया, तो अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+U। प्रिंट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+P। यदि आप किसी पेज को या किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं, तब आप कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग करेंगे, तब आप कंट्रोल+P शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को डिफॉल्ट फॉर्मेट में रीसेट करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। पूछा गया है जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, इसमें जैसे आपने टेक्स्ट लिखा कुछ भी, जैसे मैंने यहाँ पे बी लिखा, मैंने इसका कलर कर दिया, इसमें लाइनें खींच दी, अंडरलाइन लगा दी, बोल्ड कर दिया। इसमें पूछा जाता है कि इन सब चीज़ों को सबको हटाकर सिर्फ नॉर्मल फॉर्मेट करना है, तो आपको किसका प्रयोग करना होगा, क्लियर फॉर्मेटिंग का, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का, फॉन्ट रीसेट का या पैराग्राफ रीसेट का। कहा गया था कि रीसेट करने के लिए, डिफॉल्ट फॉर्मेट में रीसेट करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, क्लियर फॉर्मेटिंग का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। यदि आप फुटनोट को जोड़ना चाहते हैं, तब आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल+Alt+F, ऑप्शन बी कंट्रोल+Shift+P, ऑप्शन सी कंट्रोल+Shift+F एंड ऑप्शन नंबर डी है Alt+F। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल+Alt+F। पूछा गया था फुटनोट जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो फुटनोट को जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल+Alt+F। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में एक नया पैराग्राफ बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, उसमें आप एक नया पैराग्राफ जोड़ना चाहते हैं, तब आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर ए एंटर, ऑप्शन नंबर बी Shift+Enter, ऑप्शन सी कंट्रोल+Enter एंड ऑप्शन नंबर डी है Alt+Enter। पूछा गया है नया पैराग्राफ बनाने के लिए, जैसे आपका जो पैराग्राफ बन रहा है, आप इसमें नया पैराग्राफ चाहते हैं, तब आपको कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करना पड़ेगा, तब आपको एंटर शॉर्टकट की का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे आपका यहाँ पर है, आप वर्तमान में आपका कर्सर यहाँ पर है, जैसे आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से आपका नया पैराग्राफ बनना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रिंट प्रीव्यू मतलब होता है किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी पेज को प्रिंट करने से पहले उसका व्यू देखना कि आखिर ये कैसा प्रिंट होगा, उसके लिए प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग करते हैं। आखिर उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल+P, ऑप्शन बी कंट्रोल+Shift+O, ऑप्शन सी कंट्रोल+F2 एंड ऑप्शन नंबर डी है Shift+P। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा प्रिंट प्रीव्यू के लिए पूछा गया है, तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+Shift+O। यदि आपसे पूछता कि प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो प्रिंट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+P। प्रिंट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+P। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सम फंक्शन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो सम फंक्शन होता है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है डेटा को सॉर्ट करने के लिए, ऑप्शन बी दो संख्याओं को गुणा करने के लिए, ऑप्शन सी संख्या जोड़ने के लिए एंड ऑप्शन नंबर डी है कक्ष को प्रारूप करने के लिए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सम फंक्शन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो सम फंक्शन का प्रयोग संख्याओं को जोड़ने के लिए किया जाता है। संख्याओं को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सम फंक्शन का। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला को लगाने से पहले किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में
कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले आपको इक्वल चिन्ह का प्रयोग करना होगा। कौन चिन्ह का? बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को संपादित करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? मीन्स आप जो सेल है, जैसे कि सेल क्या होती हैं, रो और कॉलम से मिलकर सेल बनते हैं। जो खड़े हुए होते हैं इनको कॉलम बोला जाता है, ये खड़े हुए होते हैं इनको कॉलम बोला जाता है, और जो लेटी हुई लाइन होती हैं इनको रो बोला जाता है। इसमें पूछा गया है जो सेल क्या होती हैं, जो रो और कॉलम से मिलकर बनती क्या बनती है? सेल। जैसे क्या ये क्या है? एक सेल है। ये क्या है? एक सेल है। रो और कॉलम से मिलकर एक सेल बनती है, ये सेल है, सेल है। पूछा गया है सेल को संपादित, संपादित मतलब एडिट। आप सेल को एडिट करना चाहते हैं तब आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा? ऑप्शन नंबर ए F2, ऑप्शन बी F5, ऑप्शन सी कंट्रोल ई, एंड ऑप्शन नंबर डी है Alt प्लस F2। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए F2। F2 की मदद से आप सेल को संपादित मीन्स एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम को छिपाने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम को हाइड करना चाहते हैं, हाइड करने के लिए आपको किसका प्रयोग करना होगा? ऑप्शन नंबर ए हाइड कॉलम, ऑप्शन बी डिलीट कॉलम, ऑप्शन सी रिमूव कॉलम, एंड ऑप्शन नंबर डी है क्लियर कॉलम। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा कॉलम को हाइड करने के लिए मीन छिपाने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करेंगे? हाइड कॉलम का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में काउंट फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें काउंट फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए है डेटा को जोड़ने के लिए, ऑप्शन बी है कक्ष की संख्या गिनने के लिए, ऑप्शन सी डेटा की सबसे बड़ी संख्या को खोजने के लिए, एंड औसत निकालने के लिए। जो काउंट फंक्शन होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में आखिर इसका क्या प्रयोग होता है? तो इसका प्रयोग इसके लिए किया जाता है जो कक्षा होती है, जो सेल्स होती हैं उनकी संख्याओं को गिनने के लिए। जैसे कि यहाँ पर आपके कुछ कॉलम मैंने बना दिए यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ रो को जनरेट कर दिया है। जो काउंट फंक्शन होता है सिर्फ उन्हीं सेल्स को गिनता है जिसमें नंबर होते हैं, जिसमें अल्फाबेट होते हैं उनको नहीं गिनता है, जिसमें नंबर होते हैं सिर्फ उन्हीं को गिनता है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? कक्ष की संख्या को गिनने के लिए जिनमें नंबर होते हैं उसके लिए काउंट फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा को सॉर्ट करने का विकल्प कहाँ स्थित होता है? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है इसमें आप डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं। सॉर्ट मतलब एक क्रम में लगाना चाहते हैं। सॉर्ट का मतलब होता है जैसे आपने देखा होगा जो बहुत बड़ा डेटा होता है, जैसे आपका स्कूल का रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है, उसमें डेटा क्या होता है, जैसे एक नाम के बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, जैसे ए नाम वाले स्टूडेंट, बी नाम वाले, सी नाम वाले। तो आपने देखा होगा डेटा एक क्रम से होता है, या तो A to Z होगा या Z to A होगा। मीन्स ए नाम वाले, फिर बी, फिर सी, फिर डी, इसी प्रकार से जेड तक नाम वाले होंगे, या फिर जेड से मीन्स या तो अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में, दो में से एक क्रम में होंगे। तो आप इसी प्रकार से इसको कहते हैं डेटा को सॉर्ट करना। तो आप एक प्रकार से कर सकते हैं या तो अवरोही क्रम में घटते से बढ़ते की ओर, या बढ़ते से घटते की ओर। तो डेटा को सॉर्ट करने का विकल्प आकर ये कहाँ होता है? ऑप्शन ए टूल्स मेन्यू में, ऑप्शन बी डेटा मेन्यू में, ऑप्शन सी फॉर्मेट मेन्यू में, एंड ऑप्शन नंबर डी है इंसर्ट मेन्यू में। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा को सॉर्ट करने का विकल्प कहाँ स्थित होता है? तो डेटा को सॉर्ट करने का विकल्प डेटा मेन्यू में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? आप जैसे कि लिब्रे ऑफिस जो इम्प्रेस हो गया, मैंने यहाँ पर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस बना दिया। इसमें पूछा गया है न्यू स्लाइड, ये क्या होती है? जी साइड में होती हैं, इनको स्लाइड बोला जाता है। आप एक स्लाइड को जोड़ना चाहते हैं तब आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस एन, ऑप्शन बी कंट्रोल एम, ऑप्शन सी कंट्रोल एस, एंड ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस एन से क्या आता है? कंट्रोल प्लस एन से न्यू प्रेजेंटेशन आता है। कंट्रोल प्लस एन से क्या आता है? न्यू प्रेजेंटेशन आता है। और कंट्रोल एम से क्या होता है? कंट्रोल एम से न्यू स्लाइड आती है। न्यू स्लाइड की पूछा गया था कि न्यू स्लाइड की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो न्यू स्लाइड की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है? कंट्रोल प्लस एस से जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं आप वो सेव होता है। इम्प्रेस में जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं मीन्स किसी फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस आई से क्या होता है? कंट्रोल प्लस आई से इटैलिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? जैसे कि ये लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है, आप उसमें स्लाइड को, जैसे आपने बहुत सारी स्लाइड बनाई, यहाँ पर बहुत सारी स्लाइड बनाई, आप इनको रन कराना चाहते हैं कि ये किस प्रकार रन होंगी। तो स्लाइड को शो शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए F5, F11,
F9 या कंट्रोल प्लस एंटर। तो स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी होती है F5। क्या शॉर्टकट कुंजी होती है? F5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड को संपादित मिस एडिट करने के लिए कौन से मेन्यू का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इंसर्ट मेन्यू का, ऑप्शन बी स्लाइड मेन्यू का, ऑप्शन सी फॉर्मेट मेन्यू का एंड ऑप्शन नंबर डी है व्यू मेन्यू का। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड को संपादित करने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है? तो मास्टर स्लाइड को संपादित करने के लिए व्यू मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड को सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड को सेव करने के लिए, जैसे मैंने अभी बताया, किसी भी फाइल को सेव करने के लिए या किसी भी प्रेजेंटेशन, किसी भी स्प्रेडशीट को सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो वहां पर कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। सेव करने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस एस। प्रिंट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस पी, न्यू प्रेजेंटेशन लेने की शॉर्टकट की कंट्रोल एन और न्यू स्लाइड लेने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ट्रांजिशन सेटिंग कहाँ मिलती है? जो ट्रांजिशन सेटिंग होती है ये क्या होती है? इसका मतलब होता है जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाते हैं, जैसे पहली स्लाइड है, जैसे दूसरी स्लाइड में जैसे जाते हैं उसमें कुछ इफेक्ट होता है। तो यही पूछा गया है ये आखिर ये विकल्प कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए है फॉर्मेट टैब पर, ऑप्शन बी स्लाइड शो टैब पर, ऑप्शन सी है टूल्स टैब पर एंड ऑप्शन नंबर डी है एडिट टैब पर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ट्रांजिशन सेटिंग कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है आपका स्लाइड शो टैब पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में लिब्रे ऑफिस राइटर के फाइल को सेव करने का डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या होता है? जो क्या होता है कि आप किसी फाइल को सेव करते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये राइटर की है? इसका आखिर एक्सटेंशन नेम क्या होता है? सीधे सीधे पूछने का मतलब है जो फॉर्मेट होता है डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या होता है उसका? लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या होता है? ऑप्शन ए .xls, ऑप्शन बी .docx, ऑप्शन नंबर सी .odt एंड ऑप्शन नंबर डी है .pdf। तो लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल सेव करने के लिए डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या होता है? ये होता है .odt, ओपन डॉक्यूमेंट टेस्ट। ओपन डॉक्यूमेंट टेस्ट ये इसका फुल फॉर्म होता है। राइटर का फॉर्मेट क्या होता है? डिफॉल्ट फॉर्मेट .odt। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस सूट में फॉर्मूला बार कहाँ दिखाई देता है? जो फॉर्मूला बार होता है आखिर ये कहाँ दिखाई देता है? तो फॉर्मूला बार आपने देखा होगा, यदि आपने लिब्रे ऑफिस कैल्क चलाया है तो जो फॉर्मूला बार होता है वहां पर FX लिखा होता है। आखिर ये कहाँ लिखा होता है? ये कहाँ उपस्थित होता है? ऑप्शन नंबर ए है हेडर सेक्शन पर, ऑप्शन बी फुटर सेक्शन पर, ऑप्शन सी टॉप ऑफ द स्प्रेडशीट एंड ऑप्शन नंबर डी है बॉटम ऑफ द स्प्रेडशीट। मतलब क्या है इसका? जो हेडर फॉर्म जो फॉर्मूला बार होता है ये कहाँ दिखता है? ये दिखता है आपका टॉप ऑफ द स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट के जस्ट ऊपर ही दिखता है। मीन जैसे कि आपके यहाँ पर आपकी स्प्रेडशीट बनी हुई है, मैंने एक स्प्रेडशीट बना दी है, यहाँ पर आपके रो कॉलम है और क्या है जैसे ही आपके जो स्प्रेडशीट की जस्ट ऊपर वाली जगह होगी यहाँ पर आपका क्या होता है? फॉर्मूला बार होता है। तो ये कहाँ होगा आपका? टॉप ऑफ द स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट के जस्ट ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस के कौन सी टूल का प्रयोग डेटा को विजुअलाइजेशन करने के लिए किया जाता है? राइटर, इम्प्रेस, कैल्क या ड्रा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में सेव एज का शॉर्टकट क्या है? सेव एज मतलब क्या होता है? जैसे अभी अभी आपने पढ़ा कि सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? कंट्रोल एस। आप किसी फाइल को सेव कर दिए, आप चाहते हैं कि आपने उस फाइल को गलती से दूसरे के नाम सेव कर दिया है, आप उसको अपने नाम से सेव करना चाहते हैं या आप उस फाइल को नाम बदलना चाहते हैं, मीन सेव फाइल का नाम बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सेव एज का। सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है? तो सेव एज की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। यदि सेव बस पूछे तो सेव करने की शॉर्टकट को होती है कंट्रोल एस। यदि सेव एज मतलब होता है किसी फाइल को दोबारा से रीनेम करने के लिए, दोबारा सेव करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सेव एज का, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में वर्तनी और व्याकरण जांचने के लिए
कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? वर्तनी और व्याकरण मतलब जैसे आपने कुछ टेस्ट लिखा और आप देखना चाहते हैं कि आखिर ये सही है या गलत है, उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे? F7, F12, कंट्रोल प्लस F7, शिफ्ट प्लस F7। तब यहाँ पर आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे? तब यहाँ पर आप F7 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे। लिब्रे ऑफिस में वर्तनी और व्याकरण को जांचने के लिए F7 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? मीन्स कहने का मतलब है जैसे मैंने यहाँ पर सी लिखा, मैं चाहता हूँ इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना, मीन्स इसका आकार बढ़ाना, जैसे मैं इसको इतना बड़ा लिखना चाहता हूँ तो आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना पड़ेगा जिससे कि ये साइज यहाँ से बढ़कर इतना हो जाए? कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट, ऑप्शन नंबर बी है कंट्रोल प्लस ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस लेस देन, एंड ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कंट्रोल के साथ आप स्क्वायर ब्रैकेट जैसे ही प्रेस करते हैं, कंट्रोल के साथ क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट जैसे ही प्रेस करते हैं तो क्या होगा, उसका फॉन्ट साइज बढ़ जाएगा। यदि आपसे घटाने के लिए पूछता है कि फॉन्ट साइज घटाने के लिए इस साइज से इस साइज पे लाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो कंट्रोल प्लस ओपन स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? जैसे कि आपने कुछ भी लिखा, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ भी लिखा या कम ज्यादा लिख दिया, यदि मैं इसको सेंटर करना चाहता हूँ, सेंटर मतलब होता है कि इन सभी को, जैसे ये यहाँ पर मेरा राइटर है, मैंने यहाँ पर कुछ भी लिखा, जैसे ये लिखा है मेरे इस प्रकार का, ठीक है, मैं इसको सेंटर करना चाहता हूँ, जो टेस्ट है सबको सेंटर में आ जाए, सेंटर में जाए, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा, तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना पड़ेगा। आप टेस्ट को सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही कंट्रोल ई शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो जो भी टेस्ट होगा वो किस में आ जाएगा, वो सेंटर में आ जाएगा। कंट्रोल प्लस आर से क्या होता है, कंट्रोल प्लस आर से क्या होता है, जो भी टेस्ट होगा वो राइट का अलाइन ले लेगा। राइट कौन सा होता है, ये आपका राइट है और ये लेफ्ट है। राइट अलाइन की शॉर्टकट की कंट्रोल आर, लेफ्ट अलाइन की शॉर्टकट की कंट्रोल एल, एंड जस्टिफाई की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जे। जस्टिफाई मतलब दोनों तरफ की लाइनें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर को जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है? आप लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर को जोड़ना चाहते हैं तब आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा? इंसर्ट प्लस हेडर, इंसर्ट मेन्यू के अंदर हेडर, फॉर्मेट मेन्यू के अंदर हेडर, टूल्स मेन्यू के अंदर हेडर, एंड व्यू मेन्यू के अंदर हेडर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। इंसर्ट मेन्यू के अंदर हेडर ऑप्शन मिलता है, जैसे कि जब आपका लिब्रे ऑफिस राइटर हो गया, ये हेडर कहाँ लगता है, तो पेज के सबसे ऊपर हेडर लगता है और पेज के नीचे फुटर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस शॉर्टकट कुंजी, इस फाइंड एंड रिप्लेस खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? फाइंड एंड रिप्लेस क्या होता है, तो फाइंड एंड रिप्लेस जो होता है, आप किसी वर्ड को फाइंड करके मीन्स उसको ढूंढकर उसको बदलना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा यहाँ पर, ठीक है, मेरा ये जैसे मैंने पूरा पैराग्राफ लिखा राइटर में, 200 पेज का पैराग्राफ लिखा, और 200 पेज में जैसे आप एक एक करके चेंज करेंगे, जैसे मेरे यहाँ पे सुनील की जगह मुझे सुनील कुशवाहा लिखना था, ठीक है, तो यदि एक एक जगह चेंज करूंगा तो मुझे एक दिन लग जाएगा पूरा, क्योंकि 200 पेज का पैराग्राफ है, 200 पेज मैंने बनाए हैं, प्रत्येक में चेंज करूंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तब आप उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, तब आप उसके लिए फाइंड एंड रिप्लेस का प्रयोग करेंगे। उसमें आप जो फाइंड होगा, जैसे आप इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस है, जैसे आप कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट की प्रयोग करेंगे तब आपसे एक ऑप्शन मिलेगा फाइंड का। फाइंड में क्या करेंगे आप, फाइंड में वो गलती डालेंगे, जैसे मेरी गलती क्या थी, सुनील, मुझे, और उसके नीचे ऑप्शन होगा रिप्लेस का। रिप्लेस में क्या डाल दूंगा मैं, अपना जो सही नाम है मैंने सुनील कुशवाहा डाल दिया, तो क्या होगा, जैसे ही मैं कर दूंगा रिप्लेस ऑल, आपको क्या करना है, रिप्लेस ऑल कर देना है। जो आपका 200 पेज का पैराग्राफ बना हुआ है, 200 पेज का डॉक्यूमेंट बना हुआ है, वो सभी जगह एक ही क्लिक में आपका प्रत्येक जगह पे वो डेटा आपका चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए फाइंड एंड रिप्लेस का प्रयोग करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एच। यदि आपसे पूछता कि सिर्फ फाइंड की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, किसी को ढूंढना है तो ढूंढने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, कंट्रोल प्लस एफ। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालना चाहते हैं, पेज ब्रेक मतलब क्या होता है, जैसे आपका यहाँ पर ये 2 पेज बने हुए हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 2 पेज बना दिए, और क्या है, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और मैं यहाँ से इसको पेज को तोड़ना चाहता हूँ, मैं इस पेज को यहाँ से हटाकर यहाँ से लिखना चाहता हूँ, तब आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना पड़ेगा? ऑप्शन ए कंट्रोल एंटर, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस एंटर, एंड ऑप्शन नंबर सी है आल्ट प्लस एंटर, एंड ऑप्शन नंबर डी है
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस एंटर शॉर्टकट कुंजी का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।